एपिसोड 1। एक जवान लड़का एक जवान लड़की को एक अकेले रूम में लेकर आया है तो इतनी नशीली रात में सत्संग तो। होटल शंग्रीला। आज यहाँ इस शानदार होटल में आरंभ खुराना, जो कि सिटी का मोस्ट एलिजिबल बैचलर है, उसकी बिजनेस पार्टी चल रही थी। बेंगलो की हर कंपनी खुराना कंस्ट्रक्शन के अंदर आती है, जो कि खुराना कंस्ट्रक्शन के सीईओ मिस्टर आरंभ खुराना हैंडल करते हैं। इनके बारे में बातें तो बहुत सी हैं, लाइक ये काफ़ी मिस्टेरियस पर्सनैलिटी के इंसान हैं। 5'8" हाइट के साथ एक हैंडसम फेशियल फीचर्स के साथ वी शेप की बॉडी के साथ ये किसी भी बॉडी बिल्डर और हीरो को मात दे देते हैं। हल्की ब्लू आंखें जिनमें दफन है कई राज और खुद हैं ये सबसे खास क्योंकि इनकी ज़िंदगी कई लोगों के सवाल है। लाइक किसी को भी नहीं पता कि ये कब कहाँ रहते हैं। फैमिली से भी काफ़ी दूरियां रखते हैं और औरतों के मामले में बिल्कुल ही रुड और हार्श रहते हैं। आज तक कभी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं रही, न कोई रिलेशनशिप, बट लड़कियां इनकी एक लुक पर खुद को बिछाने को तैयार रहती हैं। आज इस होटल में आरंभ खुराना अपने इस मंथ के सबसे बड़े प्रोजेक्ट के सक्सेस की पार्टी दे रहे हैं, जहां एक से बढ़कर एक बिजनेसमैन और विमेन आए हुए हैं ताकि वो लोग खुराना कंस्ट्रक्शन के मालिक से मिल सके, जान पहचान बढ़ाकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके। अभी पार्टी हॉल का माहौल बिल्कुल ही नीरस सा लग रहा था क्योंकि पार्टी की शान करोड़ों लड़कियों की जानदा आरंभ खुराना जो पार्टी में नहीं आया था। लोग महंगे खाने और शराब का लुत्फ़ उठा रहे थे और खुद की किस्मत यानी कि आरंभ खुराना से मिलने का वेट कर रहे थे। वहीं कोई था जो इन सबसे ज़्यादा बेकरार होकर आरंभ के आने का वेट कर रहा था। वो शख्स किसी से फ़ोन पर बात करते हुए बोला, आतिश तुम श्योर हो ना कि वो आज यहाँ आएगा? दूसरी तरफ से कोई आतिश नाम का शख्स बोला, मैम आप मेरी इन्फॉर्मेशन पर डाउट कर रही हैं। वहीं ये शख्स जो कि एक लड़की थी वो चिढ़कर बोली, डाउट नहीं कर रही हूँ, बट अगर आज वो यहाँ नहीं तो तुम तो गए। तुम्हें पता भी है इस घटिया से ड्रेस में लोग मुझे कितने गंदे नज़रों से देख रहे हैं। आतिश, मैम वो नज़र घटिया नहीं है, दे आर जस्ट मेजमराइज्ड बाय योर ब्यूटी। वो आप ऐसे कपड़े भाई पहनती न, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। ये लड़की कुछ कहने को हुई कि तभी किसी ने माइक पर अनाउंस किया, सो गाइज अपने दिल को अपने हाथों से थाम ले क्योंकि पार्टी की शान हजारों करोड़ों लड़कियों की जान द ग्रेट बिजनेसमैन इज हियर। इस अनाउंसमेंट को सुनकर वो लड़की बोली, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ बी आरंभ खुराना। इतना बोलकर वो लड़की उस तरफ देखने लगी जिस तरफ से आरंभ आ रहा था। गोरा रंग, हल्की बियर्ड, हल्की ब्लू आंखों के साथ अच्छी खासी बॉडी और हाइट के साथ एक शख्स चलता हुआ पार्टी हॉल के बीच में आया तो हर कोई उसे ग्रीट करने लगा सिवाय एक शख्स के, उस लड़की के। उस लड़की का आरंभ से न मिलने जाना आरंभ नोटिस कर गया, पर फिर वो अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बात करने में बिजी हो गया। तभी पार्टी में कुछ लड़कियां डांस के लिए आती हैं जिन्होंने एक जैसे कपड़े पहन रखे थे। बैकग्राउंड में गाना बजा, छमक छम छमके अंगूरी बदन, दमक डैम दमके अंगूरी बदन, तड़पा ना मुझे ऐसे, छमक छम छमके अंगूरी बदन, दमक डैम दमके अंगूरी बदन। और इसी गाने के साथ सारी लड़कियों में से जो उनकी मैन डांसर थी उसने उसी लड़की को अपने साथ डांस में खींच लिया जो अभी किसी आतिश से बात कर रही थी। वो लड़की एक नज़र पूरी महफिल पर डालती है और फिर अपनी बॉडी को मूव करते हुए गाती है। वो लड़की उन ग्रुप डांसर के साथ नाच ही रही होती है कि तभी उस लड़की का ब्रेसलेट निकलकर आरंभ के बगल वाले आदमी के पैरों में आ गिरता है, जिसे वो आदमी तो देख नहीं पाता क्योंकि वो अपनी हवासी निगाहों से उस लड़की को ऊपर से नीचे ताड़ रहा था। आरंभ उस ब्रेसलेट को उठाता है और फिर सामने की ओर देखता है जहां वो लड़की एक लड़के के साथ डांस कर रही थी। पता नहीं क्यों पर आरंभ की मुठिया कस गई जब वो लड़की उस लड़के के साथ डांस कर रही थी। तभी आरंभ ने अपने असिस्टेंट से कुछ कहा और थोड़ी देर बाद एक सॉफ्ट म्यूजिक प्ले होने लगा जिस सभी लोग कपल डांस करने लगे। आरंभ ने वो ब्रेसलेट अपनी पैंट की पॉकेट में रखा और फिर उस लड़की की तरफ बढ़ गया जो कि बार काउंटर के पास बैठकर शराब का ग्लास अपने होठों से लगाए बैठी थी। आरंभ ने उस लड़की के पास आकर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर कहा, मिस विल यू डांस विथ मी। वो लड़की अपना ग्लास आरंभ को दिखाते हुए बोली, मैं अभी मेरी ड्रिंक एंजॉय कर रही हूँ। आरंभ, सो व्हाट? वो लड़की, इट मीन्स मैं ड्रिंक में इंटरेस्टेड हूँ, तुम्हारे साथ डांस करने में नहीं। आरंभ, गिव मी जस्ट वन चांस, यूल बी सेटिस्फाइड विथ माई डांस स्टेप्स। वो लड़की अपना ग्लास वहीं काउंटर पर रख बोली, ओके देन। वो लड़की आरंभ के हाथ में अपना हाथ दे देती है। आरंभ उस लड़की को उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचता है तो वो लड़की सीधा आरंभ के सीने से लग जाती है। आरंभ उस लड़की के एक हाथ को अपने हाथ में थामकर डांस करना शुरू करता है।
आरंभ उस लड़की को एक बार गोल घुमाकर खुद से दूर कर फिर अपने करीब खींचकर पूछता है, मेरी पार्टी में आई हो और मुझे ही इग्नोर कर रही हो। वो लड़की बेफिक्री से बोली, जो सबकी नज़र में आ जाए वो मेरे नज़र में आने के काबिल नहीं। आरंभ उस लड़की को अपने सीने से दबाते हुए बोला, अच्छा तो तुम्हारे काबिल बनने के लिए क्या करना होगा? वो लड़की, वही जो तुमने अभी किया। उस लड़की की बात सुनकर आरंभ उसे देखने लगा तो वो लड़की उससे थोड़ा दूर हुई और फिर एक झटके में उसके पीठ से अपने सीने को लगाते हुए बोली। उस लड़की की बात सुनकर आरंभ के चेहरे पर एक स्माइल आ गई जो उस लड़की के सिवा कोई देख भी नहीं पाया। आरंभ उस लड़की को अपने बॉडी से दबाते हुए बोला, कोई तो बात है तुम में जो मैं खुद को तुम्हारी तरफ जाने से रोक नहीं पा रहा हूँ। आरंभ की बात सुनकर वो लड़की खुद में स्मिर्क करती है और फिर कहती है, कहीं वो बात पता लगने के पहले ही मैं तुम्हारी न लगा दूं। उस लड़की की बातों के मतलब को समझ आरंभ बोला, चलो लगा दो पर याद रखना दर्द में भी मजा आता है। वो लड़की, बेशक पर वो मजा मुझे नहीं चाहिए। इतना कहकर वो आरंभ से दूर होने को हुई कि आरंभ ने उसे अपने आप से जोर दबाव के साथ सटाकर उसकी आंखों में देखने लगा। गाने के साथ ही सभी कपल का डांस खत्म हुआ तो वो लड़की आरंभ को छोड़ वहां से रूम की तरफ चली गई। पर जाते हुए भी वो लड़की एक बार आरंभ को देख कर जाती है। आरंभ भी उसे देख उसके पीछे जाने लगा। तभी एक वेटर उसके सामने आया और उसे ड्रिंक ऑफर की तो आरंभ ने 2 ग्लास पूरा खत्म किया और उस लड़की के पीछे चला गया। वो लड़की अदा के साथ चलते हुए रूम की तरफ जा रही थी कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर एक रूम के अंदर खींच लिया। वो लड़की गुस्से में आकर कुछ कहने को हुई कि तभी उसने सामने आरंभ को देखा और फिर अपने गुस्से को थोड़ा कम करके बोली, मुझे ऐसे यहाँ लाने का क्या मतलब है? आरंभ उसके होठों को देख नशीली आवाज में बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ करने लाया हूँ तुम्हें? वो लड़की आरंभ को एक अदा के साथ ऊपर से नीचे देखती है फिर कहती है, एक जवान लड़का एक जवान लड़की को एक अकेले रूम में लेकर आया है तो इतनी नशीली रात में सत्संग तो नहीं करेगा ना? उस लड़की की बात सुनकर आरंभ उसे अपने आप से सटाकर अपनी इंटेंस आंखों से देखने लगा। कौन है ये लड़की? क्या होने वाला है? एपिसोड 2 योर लिप्स आर वेरी स्वीट एज हनी स्वीट हार्ट। वो लड़की अदा के साथ चलते हुए रूम की तरफ जा रही थी कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर एक रूम के अंदर खींच लिया। वो लड़की गुस्से में आकर कुछ कहने को हुई कि तभी उसने सामने आरंभ को देखा और फिर अपने गुस्से को थोड़ा कम करके बोली, मुझे ऐसे यहाँ लाने का क्या मतलब है? आरंभ उसके होठों को देख नशीली आवाज में बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ करने लाया हूँ तुम्हें? वो लड़की आरंभ को एक अदा के साथ ऊपर से नीचे देखती है फिर कहती है, एक जवान लड़का एक जवान लड़की को एक अकेले रूम में लेकर आया है तो इतनी नशीली रात में सत्संग तो नहीं करेगा ना? उस लड़की की बात सुनकर आरंभ उसे अपने आप से सटाकर अपनी इंटेंस आंखों से देखने लगा। वो लड़की आरंभ को इग्नोर कर वहां से जाते हुए बोली, मुझे जाने दो। तभी आरंभ ने उसे अपनी गोद में उठाया और बेड पर ले जाकर बिठा दिया। वो लड़की जैसे ही कुछ कहने को हुई कि तभी आरंभ उसके पैरों के पास बैठ गया और उसकी ड्रेस को उसके थाई से हटाकर वहां पर लगे चोट को देखने लगा। आरंभ के इस जेस्चर पर वो लड़की हैरान हो गई। आरंभ ने उस लड़की की ड्रेस को थाई से फाड़ दिया और फिर उस रूम के कबर्ड से फर्स्ट एड बॉक्स लाकर उसके थाई पर बैंडेज लगाने लगा तो वो लड़की बोली, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे यहाँ चोट लगी है जबकि ये बात मुझे खुद भी नहीं पता थी? आरंभ फर्स्ट एड बॉक्स को साइड में रखकर उस लड़की के ऊपर झुकता हुआ बोला, मेरा नाम आरंभ है, जिसका मतलब होता है शुरुआत, जिसे सब पता होता है शुरुआत से। आरंभ ने शुरुआत पर जोर दिया। वो लड़की आरंभ की आंखों में देखते हुए बोली, तो बताओ मेरे बारे में क्या जानते हो? उस लड़की के सवाल पर आरंभ उसके गाल को सहलाते हुए बोला, अपर्णा दीक्षित, एक लोकल यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन हो। फैमिली के नाम पर दादी हैं जो अपनी खुशी से ओल्ड एज होम में रह रही हैं। यहाँ पार्टी में आने की वजह तुम्हारा पार्ट टाइम जॉब है जिसमें तुम पार्टीज में लोगों की पार्टनर बनकर जाती हो, जिसे हम स्कॉट भी कहते हैं। आरंभ की बात सुनकर अपर्णा शॉक्ड होकर उसे देखने लगी। आरंभ की बात सुनकर वो लड़की जिसका नाम अपर्णा है वो बोली, जब तुम्हें ये पता है कि मैं किसी की पार्टनर हूं तो फिर ऐसे मेरा पीछा करने का, मुझे ऐसे यहाँ एक रूम में लाने का क्या मतलब? या फिर ये कहूँ कि क्या मकसद है? अपर्णा की बात सुनकर आरंभ स्मिर्क करते हुए बोला, मकसद? हाँ, मकसद तो है पर मेरा नहीं तुम्हारा, और मैं जानता हूं कि तुम यहाँ किस मकसद से आए हो। तभी आरंभ अपने हाथ अपर्णा के गाल से सरकाता हुआ उसके गले पर ले आया और बोला, हाँ जानता हूं कि तुम यहाँ सिर्फ मेरे लिए आए हो। आरंभ की बात सुनकर अपर्णा बोली, मैं यहाँ तुम्हारे बिजनेस राइवल की पार्टनर के साथ आई हूँ। आरंभ, पर आई सिर्फ मेरे लिए हो।
इतना कहकर आरंभ ने अपर्णा के कंधे से उसकी ड्रेस हटाए और वहां पर अपने गीले होठ रख दिए, जिससे अपर्णा के बदन में आग सी लग गई। अपर्णा ने आरंभ के हाथ को कसकर पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर बोली, मैं। आरंभ ने अपर्णा के होठों पर उंगली रख दी और बोला, शश, डोंट से ए सिंगल वर्ड, जस्ट फील मी। इतना कहकर आरंभ ने जैसे ही अपनी लिस्टी नज़रों से अपर्णा के अपर बॉडी को देखा तो अपर्णा ने उसे पलटकर अपने नीचे कर दिया और आरंभ के चेहरे को देखने लगी। अपर्णा आरंभ के चेहरे को देख बोली, तुम्हारा ये चेहरा बहुत अट्रैक्टिव है, जिससे कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है। ये कहते हुए वो आरंभ के चेहरे को अपने हाथों में भर लेती है और उसके गालों पर अपनी उंगलियां चलाने लगती है। तभी आरंभ उसे अपने नीचे पलटकर उसके चेहरे पर अपनी एक उंगली चलाते हुए बोला, रात जवान, मैं जवान, तुम जवान। अगर कोई गलती हो गई तो दोष किसका होगा? आरंभ की बात पर अपर्णा उसके गले में अपनी बाहें डालकर बोली, दोष बताने के लिए हम कोई पड़ोस की आंटी हैं क्या? अपर्णा की बात पर आरंभ मुस्करा उठा तो अपर्णा उसके होठों को अपनी उंगली से छूकर बोली, बहुत अच्छी स्माइल है तुम्हारी, लोग फिदा हो जाते होंगे। अपर्णा की बात पर आरंभ बोला, क्यों, तुम हो गई क्या फिदा? अपर्णा, तुम्हें क्या लगता है? इतना कहकर वो आरंभ के शर्ट में अपना हाथ डाल उसके सीने को मसलने लगी तो आरंभ आहें भरने लगा। इसी का फायदा उठाकर अपर्णा अपनी पूरी नज़र उस रूम में घूमने लगी। अपर्णा अभी आरंभ के सीने पर हाथ चला ही रही थी कि तभी आरंभ ने उसके हाथों को अपने कब्जे में लिया और उसके होठों पर चूमने लगा। आरंभ के इस एक्शन से अपर्णा हैरान हो गई और वो जैसे ही आरंभ को खुद से दूर करने वाली हुई कि तभी उसे कुछ याद आया और वो आरंभ के बालों में हाथ डाल उसे पैशन से चूमने लगी। अपर्णा का साथ पाकर आरंभ एक्साइटेड होकर उसे चूमने लगा। करीब 10 मिनट की पैशनेट किस के बाद आरंभ ने अपर्णा के होठों को छोड़ा और जोर जोर से सांस लेते हुए बोला। आरंभ की बात सुनकर अपर्णा उसकी आंखों में देखने लगी, जिनमें मदहोशी साफ नजर आ रही थी। अपर्णा अभी आरंभ की आंखों में देख ही रही थी कि तभी उसे अपनी कमर पर कुछ महसूस हुआ और वो ये देखने को हुई कि तब तक आरंभ एक बार फिर से उसके होठों पर कब्जा कर बैठा। योर लिप्स आर वेरी स्वीट एज हनी स्वीट हार्ट। वहीं दूसरी तरफ इसी होटल के एक रूम में एक लड़की अपनी फ्रेंड के साथ बैठी डेविल स्माइल करते हुए बोली, अब पता चलेगा उस आरंभ को कि ठुकरा के कितनी बड़ी गलती है। इतना कहकर वो अपनी फ्रेंड के हाथों में नोटों के बंडल को थमाते हुए बोली, कल सुबह रूम नंबर 421 में मीडिया को लेकर आ जाना। इतना कहकर वो अपनी फ्रेंड को रूम से जाने को कहती है। मदालसा ओब्रॉय। उसकी फ्रेंड के जाते ही वो लड़की, जिसका नाम मदालसा है, अपने कपड़े उतारकर वॉशरूम में शॉवर लेने जाती है कि तभी उसे अपना शरीर भारी सा महसूस हुआ और वो गिरने लगी कि तभी उसे किसी ने अपनी बाहों में थाम लिया। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है और एक बार फिर से मदालसा की बॉडी पर हावी हो जाता है। थोड़ी देर बाद मदालसा के चेहरे से लेकर पूरी बॉडी पर नोचने और काटने के निशान थे, जो ये साफ बयां कर रहे थे कि उसके साथ क्या हुआ होगा। मदालसा के बगल में बिना किसी कपड़े के बैठा शख्स अपने फ़ोन से अपनी और मदालसा की तस्वीरें खींच किसी को भेज देता है। फिर किसी को कॉल करके बोला, दूसरों के लिए खोदे हुए गड्ढे में खुद गिरने का वक्त आ गया है किसी का, आप बस उस गड्ढे को भरने के लिए अपने लोग भेज दीजिएगा। कौन है ये शख्स, क्या होने वाला है? एपिसोड 3। आज की रात को फिर से यादगार बनाने आ रहा हूं मैं, स्वीट हार्ट। अगली सुबह अपर्णा की आंख खुली तो उसने खुद को बिना कपड़ों के ब्लैंकेट में देखा तो शॉक्ड हो गई। वो अभी कुछ भी सोच समझ पाती कि तभी टॉवल में आरंभ वॉशरूम से बाहर निकला। आरंभ चलता हुआ अपर्णा के पास आया और उसके होठों पर चूम कर बोला, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। अपर्णा आरंभ से दूर होकर बोली, मेरे कपड़े। आरंभ मिरर के सामने आकर अपने बाल सेट करते हुए बोला, क्लीनिंग के लिए दिए हैं, तब तक तुम ये कपड़े पहन लो। ऐसा कहते हुए वो सोफे पर रखे पैकेट की तरफ इशारा कर देता है। अपर्णा जब उन कपड़ों को देखती है तो कहती है, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती, मुझे मेरे कपड़े दो। आरंभ अपना सिर हिलाते हुए बोला, आई नो, कल रात तुम्हारे कपड़े देखकर समझ आ गया था, बट ये कपड़े मेरी चॉइस हैं। मैं तुम्हें इनमें देखना चाहता हूँ। वैसे अगर तुम ये नहीं भी पहनोगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, एज आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू इन दिस ब्लैंकेट। ऐसा कहते वो अपर्णा के बदन को देख शरारत से मुस्करा देता है। आरंभ की ये हरकत देख अपर्णा चिढ़ते हुए वो कपड़े उठाती है और वॉशरूम चली जाती है। अपर्णा के वॉशरूम से आने के बाद आरंभ उसे ब्रेकफास्ट ऑफर करता है, जिसे अपर्णा रिजेक्ट कर देती है। जब अपर्णा जाने लगी तो आरंभ उसे रोकने की कोशिश करते हुए बोला, ऐसे कैसे जा रही हो स्वीट हार्ट, थोड़ा सा टाइम तो स्पेंड कर ही सकती हो ना। आफ्टर ऑल पूरी रात जो तुमने मेरे साथ बिताए,
आरंभ अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाता और अपर्णा रूम से निकल जाती है। अपर्णा के जाने के बाद आरंभ एक डेविल स्माइल के साथ बोला, तुम वापस जरूर आओगी, तुम्हें आना ही होगा मेरी स्वीट हार्ट। ये कहते हुए वो जोर से हंसने लगा कि तभी उसे एक कॉल आया और तुरंत रेडी होकर रूम से बाहर निकल आया। आरंभ अपने रूम से बाहर आया और चलता हुआ होटल से बाहर आया, तभी वहां उसे मीडिया की भीड़ दिखाई दी जिसे इग्नोर कर आरंभ वहां से जाने लगा तो एक रिपोर्टर ने आरंभ से पूछा, हेलो मिस्टर खुराना, क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि आपके बिजनेस राइवल की बेटी मदालसा ओबरॉय एक लड़के के साथ इसी होटल के एक रूम में आपत्तिजनक हालत में न सिर्फ पाई गई है बल्कि उन्होंने अपने कुछ पर्सनल मोमेंट के फोटोज भी पब्लिकली अपलोड किए हैं। उस रिपोर्टर की बात सुनकर आरंभ एटीट्यूड के साथ कार में बैठा और पैसेंजर सीट पर बैठे अपने असिस्टेंट को कुछ इशारा किया तो उसका असिस्टेंट बोला, हमारे बॉस को मॉर्निंग में जब ये न्यूज़ मिली तभी उन्होंने ये होटल हर किसी के विजिट के लिए बंद करवा दिया है। अब से इस होटल में सिर्फ हमारे बॉस आया करेंगे क्योंकि ये होटल उनकी कुछ यादगार मेमोरीज में से एक है। इतना कहकर रमन ने ड्राइवर से कार स्टार्ट करने को कहा और वहां से चला गया। रमन रास्ते में आरंभ अपनी आंखें बंद कर सीट पर सिर टिकाकर बैठा था और याद करने लगा जब उसे सुबह में एक वीडियो कॉल आई जिसमें मदालसा के रूम की इमेज दिखाई जा रही थी जहां मीडिया मदालसा से सवाल किए जा रही थी। फ्लैशबैक, आरंभ की जब नींद खुली तो उसने अपने सीने पर बिखरे हालत में सोई हुई अपर्णा को देखा। आरंभ ने मुस्कराते हुए उसके माथे को चूमा और फिर उसे बेड पर लिटाकर खुद बालकनी में आ गया। आरंभ अभी सिर्फ अपने बॉक्स में ही खड़ा था और बाकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। आरंभ अपने सीने पर हाथ फेरते हुए बोला, नाउ यू आर ओनली माइन स्वीट हार्ट। वो अभी खुद से ये सब कहता ही है कि तभी उसे एक वीडियो कॉल आता है। आरंभ कॉल रिसीव करता है। उसमें दिखाई देता है कि मीडिया के लोग मदालसा के रूम के बाहर नॉक करते हैं तो अंदर से एक आदमी डोर ओपन करता है जो अभी सिर्फ अपने बॉक्स में था। मीडिया तुरंत उसकी फोटोज लेने लगती है और फिर बिना किसी वार्निंग के धड़ल्ले से उस रूम में घुस जाती है जहां वो मदालसा को अपने सीने तक ब्लैंकेट ओढ़े सोए हुए देखते हैं। मीडिया जल्दी जल्दी उनकी फ़ोटो और वीडियो लेने लगती है और उस आदमी से सवाल करती है, आप कौन हैं जो मिस ओब्रोय के साथ यहाँ इस रूम में हैं? क्या आप उनके बॉयफ्रेंड हैं? क्या आप? मीडिया के सवालों से परेशान होकर वो लड़का मदालसा को जगाते हुए कहता है, मैडम उठिए, देखिए ये लोग क्या सवाल पूछ रहे हैं। मदालसा अपनी आंखें मसलते हुए खोलकर बोली, कौन क्या बोल रहा है? इतना पूछते हुए उसकी चीख निकल जाती है। एक रिपोर्टर मदालसा से बोला, मैडम आप यहाँ इस आदमी के साथ क्या कर रही हैं और ये आपको मैडम क्यों कह रहा है? मीडिया के सवालों से परेशान होकर वो लड़का मदालसा को जगाते हुए कहता है, मैडम उठिए, देखिए ये लोग क्या सवाल पूछ रहे हैं। मदालसा अपनी आंखें मसलते हुए खोलकर बोली, कौन क्या बोल रहा है? इतना पूछते हुए उसकी चीख निकल जाती है। एक रिपोर्टर मदालसा से बोला, मैडम आप यहाँ इस आदमी के साथ क्या कर रही हैं और ये आपको मैडम क्यों कह रहा है? मदालसा तो शॉक थी कि जिस जाल में वो आरंभ को फंसाना चाहती थी उसमें वो खुद कैसे फंस गई, पर फिर सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेते हुए बोली, मैं यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हूँ। ऐसा कहते हुए वो उस आदमी को अपने पास खींचकर बोली, क्यों बेबी? मदालसा की बात सुनकर वो आदमी अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, अरे मैडम ये क्या कह रही हैं आप? अपनी इज्जत बचाने के लिए एक को अपना बॉयफ्रेंड बता रही हैं। जैन की बात सुनकर न सिर्फ मीडिया बल्कि मदालसा भी हैरान हो गई। वो बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? मदालसा की बात पर जैन उससे दूर होकर वॉशरूम जाते हुए बोला, वही जो सच है, आप जैसी खूबसूरत अमीर लड़की मुझे जैसे लड़के की गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है भला? इतना कहकर वो वॉशरूम में चला गया और थोड़ी देर बाद बाहर आकर काफ़ी टेबल से अपना बैग उठाते हुए बोला, पैसे घर भिजवा देना या ऑनलाइन कर देना, फिलहाल मुझे अपने दूसरे काम से जाना है। इतना कहकर वो रूम से बाहर निकल गया। जैन के जाते ही मीडिया मदालसा के पीछे पड़ गई और फिर जैसे तैसे कर मदालसा खुद को उनसे छुड़ाते हुए रूम से बाहर निकल गई, पर अब मदालसा की ये हालत सारी दुनिया देख रही थी जिसकी वजह से उसकी बहुत बदनामी हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ जब आरंभ ने ये वीडियो देखी तो स्मिर्क करते हुए बोला, चारों तरफ है तेरे ही चर्चे, है लोगों की जुबां पर बस तेरा नाम। ये कहते हुए वो डेविल स्माइल करने लगा। फ्लैशबैक एंड। आरंभ अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी रमन ने उससे कुछ कहा जिसे सुनकर आरंभ बोला। ये कहते हुए वो अपने हाथ में पकड़ी हुई एक चीज़ को देखने लगा। आज की रात को फिर से यादगार बनाने आ रहा हूँ मैं स्वीट हार्ट। कौन है जैन और क्यों किया उसने मदालसा के साथ वैसा? क्या मदालसा की बात सच थी?
किस बारे में बात कर रहा है आरंभ? क्या है उसके हाथ में? एपिसोड 4 केस तो तुम ही हैंडल करोगी, फिर चाहे उसके लिए तुम्हें कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। अपर्णा अपने घर आई हुई थी और अपने रूम में बैठी हुई थी जब उसके पास कोई आया। उस शख्स को देख अपर्णा बोली, आतिश, हम इस बिजनेसमैन का केस हैंडल नहीं करेंगे, जस्ट रिटर्न ऑल द फीस। जी हाँ, ये है आतिश जिससे अपर्णा उस पार्टी में बात कर रही थी। इनके बारे में हम आगे जानेंगे। अपर्णा की बात सुनकर आतिश बोला, मैम आप भूल रही हैं कि आपकी दादी ने क्या बोला था। आतिश की बात सुनकर अपर्णा उसकी तरफ देखने लगी तो वो बोला, उन्होंने कहा था कि अगर आप अपनी करियर का एक भी केस हार जाती हो तो वो आपकी शादी कर देंगी, इसलिए अब चाहे जो भी हो आपको शादी तो करनी ही होगी। आतिश की बात सुनकर अपर्णा जोर से बोली, क्या? अपर्णा के चीखने पर आतिश को एहसास हुआ कि उसने क्या कहा तो वो अपनी बात सुधारते हुए बोला, नहीं, मेरा मतलब था कि आपको ये केस तो हैंडल करना ही होगा। आतिश की बात सुनकर अपर्णा गुस्से से उसे घूरने लगी तो वो जल्दी से बोला, वो मेरी स्लिप ऑफ टंग हो गई थी। दादी ने पिछवाड़े पर डंडे बरसाकर पूछा था कि आप कोई केस पर काम कर रही हैं या नहीं, तो मैंने उन्हें बताया था कि आप किसी पर काम रही हैं, पर मैंने इसकी डिटेल्स उन्हें शेयर नहीं की। आतिश की बात सुनकर अपर्णा चिढ़कर बोली, मेरी जिंदगी में तुम और दादी दोनों ही मेरी जान के लेने पर क्यों तुले हुए हो? आतिश मुंह बनाकर बोला, जान लेने पर तो आप तुली रहती हैं, अब भी देखिए कि कैसे बिना किसी बात के मुझ पर गुस्सा हो रही हैं। आतिश की बात सुनकर अपर्णा खिसियानी मुस्कान के साथ बोली, सॉरी सर, गलती हो गई, पर अभी मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, इसलिए जाओ यहाँ से। ये कहते हुए वो लगभग चिल्ला पड़ी। अपर्णा के गुस्से को देख आतिश जल्दी से रूम से बाहर निकल आया और खुद से बोला, आह, ये को हुआ क्या है? इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं जबकि अभी मैंने कुछ किया ही नहीं है। आतिश अभी ये सोच ही रहा था कि उसके दिमाग में कुछ आया और वो तुरंत अपर्णा के रूम में जाकर बोला, मैम कहीं आपके गुस्से का कारण वो आरंभ तो नहीं? आतिश के इतना कहने भर की देर थी एक फ्लावर वाश उसकी तरफ उड़कर आने लगा, जिसे देख आतिश जल्दी से रूम से बाहर भाग गया। हिटलर। आतिश के जाते ही अपर्णा अपने बालों को नोचते हुए बोली, शीट यार, कुछ भी याद नहीं आ रहा है। क्या हुआ कल रात? कहीं उस आरंभ ने मेरे साथ सब कुछ कर तो नहीं लिया? कर भी सकता है क्योंकि मैं बिना किसी कपड़े के उसके रूम में थी। पर ये सब सोचते हुए वो वॉशरूम में आए और आरंभ का दिया हुआ हाई नेक फ्लोरल प्रिंट सूट उतारते हुए बोली, वैसे जो भी कहो, दिखने में जितना हैंडसम लगता है उससे कहीं ज़्यादा अच्छी उसकी चॉइसेस हैं। फिर अपने ही सिर पर मारते हुए, ये क्या कर रही है अप्पू? तू उसके बारे में कैसे सोच सकती है और तुझे कब से ऐसे भरे हुए कपड़े पसंद आने लगे? इतना कहकर वो अपने सारे कपड़े उतार कर साइड के टेबल पर रख देती है और अपनी बॉडी को देखने लगी तो वो हैरान रह गई। उसकी हैरान होने की वजह थी कि उसकी पूरी बॉडी में रेड और ब्लू निशान थे जो साफ तौर पर होठों के दबाव से बने बाइट लग रहे थे। अपर्णा ने सुबह जल्दबाजी में अपने आप को देखा नहीं था और आरंभ के दिए हुए कपड़े पहनकर वहां से चली गई थी, पर अब जब वो खुद को देख रही थी तो उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। वो अपने बदन पर बने उन निशानों को देखते हुए बोली, ये सब? इसका मतलब कि कल आरंभ ने मेरे साथ? अपर्णा कल की रात याद करने की बहुत कोशिश करती है पर उसे कुछ भी याद नहीं आता। थोड़ी देर बाद वो एक टी शर्ट और शॉर्ट्स में अपने रूम में इधर से उधर टहलते हुए किसी को कॉल करती है। जब उधर से कोई कॉल रिसीव करता है तो अपर्णा कहती है, अब मैं ये केस हैंडल नहीं कर सकती, तुम अपनी फीस वापस ले लो। अपर्णा की बात सुनकर उधर से कोई बोला, मत भूलो कि इस केस को लेते टाइम तुमने सिर्फ पैसे नहीं लिए थे मुझसे, तुमने इस बात का अश्योरेंस लिया था कि इस केस के थ्रू मैं तुम्हें होने का ओहदा दिलाऊंगा। उस शख्स की बात सुनकर अपर्णा गुस्से से अपनी मुट्ठी कस लेती है और फिर कहती है, मैं नहीं चाहती कि मुझे डिटेक्टिव्स की दुनिया में नाम मिले, वो भी। अपनी बात कहते हुए अपर्णा रुक गई क्योंकि उससे कहते नहीं बन रहा था कि उसने आरंभ के साथ रात गुजारी है। अपर्णा के चुप हो जाने पर उधर से दूसरा शख्स बोला, तुम अपनी बात पर कायम रहकर आरंभ का केस हैंडल करो और मैं तुम्हारी सारे डाउट्स को क्लियर करते रहूंगा। तुम्हें इस तरह से अटकना नहीं पड़ेगा। अपनी बात कहते हुए फिर थोड़ा रुककर, तुम्हें याद है न कि कैसे तुम अपने डिटेक्टिव करियर को लेकर परेशान रहती थी जब मैंने तुम्हें ऐसे ऐसे केसेज दिए कि तुम आज एक बेस्ट सीक्रेट डिटेक्टिव बनने के कगार पर हो। हालांकि तुम मेरे लिए बेस्ट ही हो, पर इस बात को सारी दुनिया के सामने तुम आरंभ का केस सॉल्व करके ही प्रूव कर पाओगी और ये तभी होगा जब आरंभ का केस कंप्लीट करोगी। अब बात बस केस की नहीं रही। वो शख्स जिसे अपर्णा ने एसीपी कहा वो बोला, देखो जो बात है तुम मुझे कल तक सोचकर बता देना, फिलहाल मैं थोड़ा सा बिजी हूँ।
इतना कहकर एसीपी ने कॉल कट कर दिया कि मैं तुम्हें बेस्ट सीक्रेट डिटेक्टिव का अवार्ड दिलाऊंगा और इसी तरह से हर बात याद है मुझे। अपर्णा, बट उस शख्स की बातें सुनकर अपर्णा कुछ नहीं बोली तो वो शख्स फिर से बोला, केस लेते टाइम मैंने जो भी कहा था उस पर आज भी कायम हूँ। केस कि इस केस को सॉल्व करने के लिए तुम जितना चाहो टाइम और पैसा ले सकती हो। पहली शर्त, दूसरी शर्त। एसीपी, केस तो तुम ही हैंडल करोगी, फिर चाहे उसके लिए तुम्हें कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। फिर अपने फ़ोन की तरफ देख बोला। इतना कहकर एसीपी सरप्राइजिंग स्माइल करने लगा। वहीं दूसरी तरफ अपर्णा एसीपी के कॉल कट होने पर सोचने लगी कि कैसे वो अपना डिटेक्टिव करियर यहाँ तक लेकर आई कि आज उसे इतने बड़े बिजनेसमैन का केस हैंडल करने का मौका मिला। आइए इसी बहाने हम सब भी अपनी फीमेल लीड के बारे में जान लेते हैं। एपिसोड 5, खुशकिस्मती या बदकिस्मती। नोट: आरंभ की एज 26 है, जो मैं पहले बताना भूल गई थी। आइए जानते हैं हमारी फीमेल लीड के बारे में। हाइट के साथ अपनी खूबसूरत फेशियल फीचर्स जैसे कि हल्की सिल्वर आंखें और कमाल के फिगर के साथ लाजवाब लगती हैं। फैमिली में बस अब एक दादी हैं जिनका नाम अपर्णा दीक्षित। उम्र 24 साल। रंग गोरा। 5'5". चित्रा दीक्षित है और वो अपने उम्र के तकाजे को लेकर अपने एज ग्रुप के लोगों के बीच ओल्ड एज होम में अपनी मर्जी से रहती हैं। अपर्णा के पेरेंट्स की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी जिसके बारे में अपर्णा को कोई खास जानकारी नहीं है। अपने पेरेंट्स की डेथ के टाइम वो 12 साल की थी, तब से लेकर उसके 18 साल के होने तक चित्रा जी ने उसे अपने पेंशन से पाला पोसा। फिर जब वो 18 साल की हुई तो बच्चों को ट्यूशन देने लगी और उसी के दौरान उसे एक 16 साल का लड़का मिला जिसके पेरेंट्स नहीं थे और उसकी फैमिली में कोई भी उसको पढ़ाना नहीं चाहता था। अपर्णा ने उस लड़के को अपने घर में रख लिया और उसे बिना किसी खर्चे के पढ़ाया लिखाया, उसका ख्याल रखा, जिसका नाम है। कुछ साल में अपर्णा ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और जॉब ढूंढने लगी। अपर्णा अकाउंट्स की स्टूडेंट थी तो उसे एक छोटी कंपनी में अकाउंटेंट का जॉब मिलने में देर नहीं लगी। आतिश, अपर्णा वहां जॉब करने लगी तो उससे वो अपना, आतिश और दादी तीनों का ख्याल रखने लगी जब उस कंपनी में एक रॉबरी हो गई। उस कंपनी का ओनर अपर्णा को अपनी बेटी जैसा मानता था, इसलिए अपर्णा से उसका दुख देखा नहीं गया और उसने अपने हिसाब से उस रॉबरी के असली गुनाहगार को ढूंढ निकाला। बनने का सफ़र। अपर्णा को इस काम में इंटरेस्ट आने लगा और फिर उसने अपने इंटरेस्ट को अपना पैशन बना लिया। वो लोगों की छोटी छोटी हेल्प करने लगी और इसी तरह उसे बड़े बड़े मौके मिलने लगे। तभी आतिश को इस बारे में पता चला तो वो खुद भी इसमें इन्वॉल्व हो गया क्योंकि उसे टेक्नोलॉजी की अच्छी नॉलेज थी, साथ ही वो हैकिंग वगैरह भी अच्छे से जानता था, तो उसके टैलेंट को देख अपर्णा ने उसे भी अपने साथ रख लिया। बस यहीं से शुरू हुआ अपर्णा के सीक्रेट डिटेक्टिव। अपर्णा पार्ट टाइम के लिए कोई जॉब करने लगी और साइड से सीक्रेटली वो एक ओपन करती है जिसे आतिश हैंडल करता था। अपर्णा इसमें कैसी भी बात के बारे में पता लगाना हो उस काम के लिए मना नहीं करती थी। इसी तरह एक दिन आतिश और अपर्णा एक दिन रेस्टोरेंट आए हुए थे, तभी उन्होंने एक आदमी को बहुत परेशान देखा। अपर्णा उस आदमी के पास जाकर उसकी प्रॉब्लम पूछती है तो पहले तो वो थोड़ा झिझकता है, पर फिर वो बताता है कि उसने अपने बॉस के दिए हुए 20 लाख गलत अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं और अब वो अकाउंट होल्डर उसका फ़ोन नहीं उठा रहा। उस आदमी की बात सुनकर अपर्णा बोली, सर, क्या इस बारे में आपके बॉस और अलावा कोई और जानता था? वो आदमी, नहीं। उस आदमी की बात सुनकर अपर्णा बोली, ठीक है, अपने बॉस के केबिन से निकलने से लेकर यहाँ इस टेबल पर बैठने तक की सारी बातें बताए। वो आदमी बोलता है, मैं बॉस के केबिन से निकला, फिर सीधा पार्किंग से अपनी कार निकाली और यहाँ रेस्टोरेंट आया। यहाँ जब टेबल पर बैठकर काम कर रहा था तब एक आदमी मुझसे वॉशरूम का रास्ता पूछने लगा, तभी एक वेटर यहाँ आ गया और फिर जब मैंने उस आदमी को वॉशरूम का रास्ता बता दिया तो वो चला गया और फिर मैंने वेटर को अपने लिए कॉफ़ी का ऑर्डर देकर पैसे ट्रांसफ़र किए। उस आदमी की बात सुनकर अपर्णा आतिश की तरफ देखती है तो वो अपना सिर हिला देता है। अपर्णा उस आदमी से बोली, सर, ये मेरा भाई है, ये आपका लैपटॉप यूज़ करेगा, तब तक मैं बस 2 मिनट में आई। इतना कहकर वो चली गई और आतिश उस आदमी के लैपटॉप में कुछ करने लगा। करीब 10 मिनट बाद आतिश उस आदमी से बोला, सर, ये लीजिए, आपके पैसे आपके अकाउंट में वापस आ गए हैं और आपका गुनहगार आपकी कार में मेरी बहन के साथ है। चलिए। आतिश उस आदमी के साथ पार्किंग में आया तो देखा कि एक आदमी कार में खून से लथपथ पड़ा हुआ है। आतिश अपर्णा से बोला, आपने फिर से अपना कराटे फर्राटे इस्तेमाल किया। आतिश की बात को कंप्लीट इग्नोर कर अपर्णा उस आदमी से बोली, ये आदमी जो आपकी कार में बेहोश पड़ा है,
ये आपको रेस्टोरेंट में आने के बाद से ही फॉलो कर रहा था। इसने उस वेटर को टिप दी कि जब ये आपसे रेस्टोरेंट का रास्ता पूछे तभी वो अपना ऑर्डर लेने आए, और जैसे ही आप उसकी तरफ देखो ये आपके लैपटॉप में अकाउंट नंबर को बदलकर अपना अकाउंट नंबर डाल दे, और फिर आपने जैसे ही इसे कॉल किया ये वहाँ रेस्टोरेंट से निकल गया। फिर आतिश की तरफ इशारा करके इसने मुझे होटल की सारी सीसीटीवी फुटेज दी, जिसके थ्रू मुझे ये पता लगा, और जब मैं बाहर आई तो देखा ये रेस्टोरेंट के बाहर ही दिख गया जो किसी दूसरे शिकार की तलाश में था। अपर्णा की बात और काम से इम्प्रेस होकर उस आदमी ने अपर्णा को अपना कार्ड देते हुए कहा, ये मेरा कार्ड है, मेरे ऑफिस आना, मैं अपने बॉस से तुम्हें मिलाऊंगा, तुम जैसे टैलेंट को वो अच्छे से परखना जानते हैं। इतना कहकर वो आदमी अपनी कार स्टार्ट कर वाहन से चला गया। आतिश ने अपर्णा के हाथ से कार्ड लेकर उसमें लिखा नाम पढ़ते हुए कहा। आतिश अपर्णा से बोला, मैडम क्या हम इसके ऑफिस जा रहे हैं? अपर्णा, फिलहाल हम घर जा रहे हैं। अपर्णा की बात सुनकर आतिश अपना मुंह बना लेता है। सोहम रॉय। नेक्स्ट डे अपर्णा सोहम रॉय के ऑफिस आई हुई थी। अपर्णा सोहम के केबिन में बैठी थी जब उस सामने डेस्क पर रखा टेलीफोन बज पड़ा। उस केबिन में अपर्णा के अलावा कोई नहीं था। अपर्णा उस बज रहे टेलीफोन को देख रही थी कि वो टेलीफोन का कॉल कट होकर फिर से बज उठा। इस बार अपर्णा ने कॉल रिसीव कर लिया तो उधर से कोई बोला, खुशकिस्मत केवल एक बार दरवाजा खटखटाती है और बदकिस्मत बार बार। तो बताओ तुमने जब एक बार में कॉल नहीं लिया तो दोबारा कॉल क्यों लिया? मैं क्या हूं तुम्हारे लिए, खुशकिस्मती या बदकिस्मती? अपर्णा उस आवाज को सुनकर बोली, खुशकिस्मत मैं हूं नहीं और बदकिस्मत पर मैं भरोसा नहीं करती। रही बात तुम्हारी तो तुम मेरे लिए एक से ज्यादा कुछ नहीं। अपर्णा की बात सुनकर सामने से वो शख्स बोला,